हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,894 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 58 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 55,589 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 241 पॉइंट प्लस पे जाके क्लोज किया है बैंक निफ्टी। यानी कि एंड ऑफ द वीक में दोनों इंडेक्स के अंदर हमें एक पॉजिटिव साइड से क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो फर्स्ट यदि हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आप देखेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, साथ में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपरली ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी के अंदर। ठीक है, आप देखिए वीकली चार्ट के अंदर और डेली चार्ट के अंदर ये जो लेवल है जहाँ पे मल्टीपल टाइम आप देखेंगे जहाँ से एक ब्रेकडाउन हुआ था अपसाइड मूवमेंट देने के बाद यही लेवल पर रिटेस्ट किया था पहली बार। दूसरी बार देखिए वहीं से ही रिट्रेसमेंट देखने को, बाउंस बैक देखने को, और एक्जैक्टली आप देखेंगे उसके पास ही हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड वीकली साइड में क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। ठीक है, लेकिन यदि साथ में हम देखा जाए तो अपसाइड के लिए भी हमारे लिए पास यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। जो ये ट्रेंड लाइन बनी है जहाँ पे भी मल्टीपल टाइम क्या कर रहा है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी जो है सपोर्ट लिया हुआ था बैंक निफ्टी ने। ठीक है, तो ये कुछ जो लेवल्स हैं जो हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अपसाइड में ये जो लेवल है वो हमारे लिए क्या करेगा, यहाँ पे रजिस्टर का काम करेगा और ये हमारे लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि प्राइस एक्शन क्या देखिए कि अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे इस तरह से एक मूवमेंट बन रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है यहाँ पे भी एक रेंज बनने के बाद या ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दे, यहाँ पे भी दे सकता है, या फिर और कुछ समय यहाँ पे सस्टेन करेगा, रेंज बनाएगा, फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले वीकली चार्ट के अंदर। तब भी हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो जब भी इसका ब्रेकआउट होगा वहां पे अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेम यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो हमने यदि यहाँ पे जो लोअर फॉर्मेशन जो बना था वहीं से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है। तो फर्स्ट हमारा जो सपोर्ट यहाँ पे लिया, दूसरा भी देखिए लास्ट 2 वीक से उसी लेवल के पास सस्टेन, यानी कि लास्ट वीक की जो नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन थी उसी लेवल को फिर से यहाँ पे पूरा रिकवर कर लिया बैंक निफ्टी, जबकि निफ्टी ने उतना नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे लिए अभी वीकली चार्ट पे देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल है वीकली चार्ट पे क्लोजिंग, वो हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा जो है 55,850 के आसपास का हमारे लिए एक रहेगा लेवल। यानी कि ये वीकली क्लोजिंग के ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग हम मिल जाते तो फिर से ऑल टाइम हाई जो है उसको रिटेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी वीकली चार्ट के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है वीकली चार्ट के अंदर। जबकि डेली चार्ट के अंदर यदि हम देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को, तो भी हमने जो इम्पोर्टेंस जो लेवल दिए हुए हैं उसके हिसाब से अभी नियर बाय हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये लेवल है, दूसरा हमारा लेवल रहेगा वो नियर बाय ये लेवल। यानी कि डेली चार्ट के अंदर हमारे पास अभी दो लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, जहां पे हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है ये है 56,200 के पास का, यानी इस लेवल की वो क्लोजिंग करके सस्टेन कर जाता है तो इस लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है। साथ में यदि हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं डेली चार्ट के अंदर तो हमारे पास जो लेवल्स आते हैं वो नियर बाय वही लेवल आते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में जरूरी नहीं है कि वन साइड मूवमेंट एक ही दिन के अंदर इतनी मूवमेंट मिले, हो सकता है कि यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे एक रेंज बनाए फिर हमें दोनों साइड दोनों लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिले अपसाइड के लिए। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है। जो लाइंस ड्रॉ की हुई है, जो रजिस्टेंस ड्रॉ की है, उसको जरूर से आपको आपके लेवल पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी के सामने बॉडी से एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अभी तक यहाँ पे रिकवरी इतनी देखने को मिली नहीं हुई। यानी कि लास्ट 3 दिन की जो डाउनफॉल था वो यहाँ पे 2 दिन में यहाँ पे कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ पे बड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी। तो अभी हमारे लिए जो निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे अभी ऑल टाइम ये जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब मान सकते हैं कि यहाँ से जो प्राइस एक्शन है चेंज हुआ, क्योंकि अभी देखा जाए तो ये एक हाई बनाया था। ठीक है, ये लोअर हाई था, लेकिन उसका यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे प्राइस एक्शन चेंज हुआ था लेकिन वापस यहाँ पे, लेकिन डाउन साइड में अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट रहा है। यानी कि लोअर लो, यानी नया लो नहीं बना रहा है, यानी जो फॉर्मेशन जो बन रही है लोअर हाई फॉर्मेशन बन रही है, यानी ये जो लो बना है उसके ऊपर लो बन रहा है। ठीक है, यानी पिछले लो के नीचे क्लोज नहीं करा है, वो हमारे लिए एक अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो थोड़ा सा जो ट्रेंड है पॉजिटिव है, लेकिन यदि हम डेली चार्ट के अंदर एज पर फिबोनाची लेवल देखते हैं तो हमारे लिए अभी जो सपोर्ट निकल के आता है रेजिस्टेंस, वो रहेगा यहाँ पे हमारा 25,060 से लेके 25,120 के आसपास का लेवल रहे। यानी कि ये जो एक रेंज बनी थी ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी आने वाले दिनों में, जो हमारे लिए यहाँ पे रजिस्टर्स का काम कर सकता है डेली चार्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं 50 मिनट के चार्ट पे फर्स्ट निफ्टी के, और वहां देखते हैं कि मंडे सेशन के लिए हमारे पास कौन से लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
तो हमारे लिए पास जो लेवल्स निकल के आता है वो फर्स्ट हम आज का जो हाई है वो अब काउंट करने वाले हैं, और दूसरा जो हमारे पास लेवल निकल के आता है वो हमारे पास ये लेवल्स निकल के आता है। क्योंकि आप देखा जाए तो पूरा दिन निफ्टी ने इसी ये जो फर्स्ट 50 मिनट की कैंडल है आप देखेंगे उस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया, लास्ट में यहाँ पे ब्रेकआउट किया हुआ है। तो वो पहले हमारे लिए क्या क्या था, रजिस्टेंस था, अभी वो हमारे लिए क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से ही इस रेंज के अंदर ओपन होती है, यहाँ पे ओपन होने के बाद एक प्रॉपर रेंज बनाती है, रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन कर जाती है तो नियर बाय हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा 25,000 का रहेगा। फिर यहाँ पे देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बने, यानी यहाँ आने के बाद कुछ सस्टेन करता है, रेंज बनाता है, फिर यदि ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से एक और बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन बनता है तो उस कैंडल का हाई का एसएल लगा के डाउन साइड यानी इस लेवल के लिए फिर से पोजीशन बना सकता है। लेकिन यदि डाउन साइड में दिए लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाए तो नियर बाय टारगेट रहेगा हमारा यहाँ तक का 24,800 का, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो अराउंड रहेगा 24,750 का, और तीसरा टारगेट यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं 650 तक से 24,600 तक का भी टारगेट हम डाउन साइड में देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है नेक्स्ट सेशन के लिए। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली हुई है। तो अभी हमारे लिए जो एक रेंज निकल के आती है वो इस यहाँ पे एक इसको हम काउंट करने वाले, डाउन में देखा जाए तो हमारे पास जो लेवल निकल के आता है वो रहेगा इस कैंडल के फॉर्मेशन के आसपास का। अब यहाँ पे अपसाइड में जो ये लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल टाइम देखिए वहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला और फिर एक डाउनफॉल देखने को मिला था। तो वो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंडे सेशन के लिए। ठीक है, यानी कि बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है, फिर यदि इस लेवल के ऊपर प्रॉपर्ली सस्टेन कर जाती है ब्रेकआउट होने के बाद, तो पहला टारगेट रहेगा 55,700, दूसरा टारगेट 55,800 और तीसरा टारगेट 56,000। यानी कि यहाँ से 56,000 तक का भी टारगेट हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन जरूरी है ओपनिंग इसी रेंज के अंदर हो और रेंज बनाए और फिर हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। लेकिन यदि यहाँ पे लेवल डाउन साइड ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर हमारे लिए डायरेक्टली टारगेट जो निकल के आएगा वो रहेगा 55,300 का पहला टारगेट रहेगा, और उसके जैसे सस्टेन करता है तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 55,200 का टारगेट यहाँ तक का हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा यहाँ पे कोई गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का, और उसके जो भी लेवल्स थे वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।